नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल संतोष में। आप लोग के लिए मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आप फिक्स डिपॉजिट करते थे या फिर अपने अकाउंट में बैलेंस रखते थे या फिर बहुत जगह करते थे, तो उसी प्रकार का ये भी स्कीम है। बैंक का है, पोस्ट ऑफिस में, सरकार का है, ठीक है। इसमें आपको फ्रॉड नहीं हो सकता। देखिए, सहारा में बहुत सारे लोगों ने पैसे फंसा करके आज पछता रहे। 10,000 रुपये उनको मिलने वाला था, वो भी बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। 45 दिन से ऊपर हो गया। मालूम होगा कि ये प्राइवेटों में कितना झंझट है। इसलिए बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कीजिए, बिना टेंशन का रहिए, ठीक है। ये जो है इसकी गारंटी सरकार लेती है। ये जो स्कीम की मैं बात करने वाला हूँ, ये इसकी गारंटी सरकार लेती है और इसका नाम है पीपीएफ शॉर्ट में, और इंग्लिश में अगर बात करूँ तो इसकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि योजना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि आप लोग कितना जमा कर सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, और इसमें कौन खाता खुलवा सकता है, क्या हम 2 खाता खुलवा सकते हैं, कितना खाता खुलवा सकते हैं, और हम क्या बीच में पैसे बंद जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, या फिर हम कितने दिनों पे पैसा अगर बीच में उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, हमें टोटल कितना मिलेगा। हम 1,000 का भी कैलकुलेशन करके देखेंगे। 1,000 महीने का भी अगर हम भरते हैं तो हमें टोटल पैसे कितने मिलेंगे। 5,000 का भी हम भरते हैं तो टोटल पैसे महीने में अगर हम 5,000 का भी भरते हैं तो टोटल कितने मिलेंगे, ठीक है। और इसमें खास करके ये सुविधा है कि आप साल में एक बार भी भर सकते हैं और महीने भी भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको रोक ठोक नहीं है, ठीक है। देखिए, ब्याज जो है 7.1% से मिल रहा है आप लोग को ब्याज। और इसमें खासियत ये है, देखिए, इसकी जो आप लोग को पैसे जमा करने की लिमिट जो है आप लोग को 500 रुपये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये आप जमा कर सकते हैं साल का, ठीक है। मतलब कि 500 रुपये आप महीने का शुरू कीजिएगा। न्यूनतम राशि जो है 500 रुपये है, और यहाँ पे आप लोग को 1.5 लाख रुपए साल में जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी टैक्स बेनिफिट है या नहीं है ये भी जानेंगे। तो इसमें आप लोग साल में आप चाहिए तो एक बार में 1.5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, ठीक है। एक बार में 1.5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, या फिर आप लोग को 12 महीने में 1.5 लाख जमा कीजिए, या फिर 12 महीने आपको 1,000 रुपये का करना है महीना तो 12 महीने में 12,000 होता है। 500 का करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 6,000 रुपये होता है। आप इस प्रकार से भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब खाता खोल कौन सकता है, तो एक नाबालिग जो भारतीय नागरिक हो, बालिग, ठीक है। आपकी एज 18 साल है तो आप खाता को खोल सकते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पे आप नाबालिग है या फिर आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी तरफ से एक अभिभावक हो सकता है, आपका गार्जियन हो सकता है, वो आपको खाता खुलवा सकता है, ठीक है। उस खाता को हैंडल कर सकते हैं। देश भर में किसी भी डाकघर में किसी भी बैंक में खोला जा सकता है इस खाते को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप महीने या फिर साल में अगर आपने जो भी है महीने में खाता जितने का खुलवाया है कि हम साल में इतना जमा करेंगे, 500 जमा करेंगे, 1,000 रुपये जमा करेंगे, अगर आप 1 साल समझ लीजिए जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका उस स्थिति में खाता को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, मतलब कि डीएक्टिव कर दिया जाएगा आपके खाते को, मतलब आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप वापस चालू कराना चाहते हैं खाता को तो चालू करा सकते हैं, और शर्त ये होगी कि आप खाता को चालू कराने के बाद आप लोग को 1 साल आपने जो पैसे नहीं भरा है, समझ लीजिए 1,000 रुपये का आप महीना भर रहे थे, तो आप लोग को यहाँ पे 12,000 रुपये ले करके 12,000 रुपये और 50 रुपये फाइन, ठीक है। 12,050 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। आपका खाता रेगुलर की तरह चालू हो जाएगा, फिर आप महीने जमा कर सकते हैं। आप बीच में 2 साल गैप किए कोई दिक्कत नहीं है, खाता आपका बंद रहेगा। जब जाएंगे तब आपको 24,000 रुपये जमा करना, 24,100 और 50 रुपये हर 1 साल का आपको चार्जेस लग जाएगा, ठीक है। ये जमा करके आप अकाउंट को फिर से एक्टिव कर सकते हैं और कंटिन्यू उसको चला सकते हैं। अब इस योजना आप लोग को जानने की उत्सुकता होगी कि कितने साल की योजना है, तो आप लोग को मैं बता दूं, यहीं पे मैंने शुरू में ही कहा, देखिए ये 15 साल के लिए, ठीक है। आप 15 साल तक इन्वेस्ट कीजिएगा इसमें, तो ये आपका अकाउंट पूरा हो जाएगा और आपको जितना पैसा मिलना रहेगा वो मिल जाएगा। अब इसमें आगे क्या सुविधा खाते की है वो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात बनती है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो आप कैसे उसमें से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है कि आप 1 साल तक जो है 1 साल तक खाते में कुछ कर ही नहीं सकते। 1 साल तक आप खाते को कुछ नहीं कर सकते। अगले साल जो है आप उसमें लोन उठा सकते हो। उस पैसे में से आप लोग को जो पैसे आप भरेंगे उसमें से जो है आप 25% तक, मतलब कि अगर आप 1 लाख भर रहे हैं तो 25,000 यहाँ पे मान लीजिए, ये आप लोग मतलब कि 25% तक लोन आप लोग को दिया जा सकता है।
और उसमें भी आप लोग को यहाँ पे ब्याज लगाया जाएगा, देख लीजिए आप लोग को, क्योंकि खाते जो है 15 साल के लिए, तभी तो आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहा है। आगे हम समझेंगे कितना आप लोग को इंटरेस्ट मिला है। देख लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग को ब्याज कितना देना पड़ेगा अगर लोन लेते हैं आपके खाते पे, तो देखिए यहाँ पे 36 माह के भीतर अगर भर देते हैं आप लोग तो 1% से लोन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, 1% से। अगर वहीं आप 36 माह के से ज़्यादा का समय लेते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 6% का देना पड़ जाएगा लोन का कर्ज, ठीक है। ब्याज 6% से आप लोग को देना पड़ेगा। अब तो हमने बात कर लिया कि लोन हम ले सकते हैं, लेकिन हम दूसरे साल से लोन ले सकते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो अगर 5 साल आपका अकाउंट का हो जाता है, ठीक है, तो 1 साल और आपको रुकना है। छठे साल में जो है आप यहाँ पे 50% तक, मतलब कि आप जितने जमा किए बीती उसके पिछले, तो आपको यहाँ पे 50% तक आप पैसे को निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे आपको सुविधा मिलता है कि 50 साल तक 50% तक आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपकी खाता की जो परिपक्वता जो होगी आप लोग को 15 वर्ष होगी, यानी 15 वर्ष में आपकी खाता कंप्लीट हो जाएगी। आपकी यहाँ पे मैच्योरिटी 15 साल में बन जाएगा। अब बात आती है कि अगर 15 साल पूर्ण जाता है तो क्या हम पैसे को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो उसको आगे भी आप 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, जितना साल चाहे आप बढ़ा सकते हैं, आपको ब्याज वही मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 साल के बाद भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। समय से पहले आप खाता को किस स्थिति में बंद कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं, ठीक है। समय से पहले 5 वर्ष तक तो ये कहता है इसका नियम कि 5 वर्ष तक आप खाते को कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आपको बिल्कुल अनुमति नहीं दिया जाएगा, खाते को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 5 साल के बाद आप लोग को अनुमति दी जाएगा, किस स्थिति में खाता बंद करने की अनुमति दी जाएगी। 5 साल तक आपको कुछ इस खाते में कर नहीं सकते। 5 साल के बीच खाता धारक, मतलब खाता धारक जिसके नाम से खाता खुला है, उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाता है या फिर उसका डेथ हो जाता है, उस स्थिति में खाते को बंद आप करा सकते हैं। बस आप लोग को रीजन बताना पड़ेगा गंभीर बीमारी का, और आपकी पत्नी या पति में से किसी का भी डेथ हो जाता है तो इस स्थिति में बच्चे का जान को खतरा है, ज़्यादा गंभीर बीमारी है, तो इस स्थिति में खाता बंद करके आप पैसे ले सकते हैं यूज के लिए, ठीक है। तो ये गंभीर स्थिति में खाता को बंद किया जा सकता है, नहीं तो 15 वर्ष के पहले इस खाते को बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, अब देखिए यहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस खाते में नॉमिनी को आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिसका खाता है उसका डेथ हो जाता है तो पैसे कैसे मिलेगा? हाँ, कानूनी उत्तराधिकारी होता है कि हाँ आपके पिताजी का ज़मीन है तो आपका ही होगा। तो इस प्रकार से अगर किसी, समझ लीजिए औरत के नाम से खाता है, अगर डेथ हो जाता है तो आप उसका प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आप उसका पैसे आप निकाल सकते हैं उसके डेथ हो जाने के बाद। लेकिन यहाँ पे नॉमिनी का सुविधा नहीं दिया गया है कि आप नॉमिनी ऐड नहीं कर सकते खाते में, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि आप 1000 का महीना जमा करेंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा। हम 1000, 5000 और यहाँ पे साल में एक अमाउंट जमा करके वो भी हम देखने वाले हैं कि टोटल आप लोगों को कितना पैसे मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात की ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पैसे जमा कीजिएगा किसी मंथ में, तो आप समझ लीजिए अप्रैल में जमा कर रहे हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के अंदर ही जमा करना है, ताकि उस महीने का भी आपको लोग को ब्याज कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब कि 5 तारीख के पहले 3-4 तारीख तक आप लोग को पैसे जमा कर देना है अकाउंट पे। अब चलिए हम यहाँ पे 1000 का देखने वाले थे, तो देखिए 1000 का जो है आप लोग को साल में जो है आप लोग का टोटल पैसे जो जमा होगा 12000 रुपये होगा, 12000 जमा होगा और 12461 रुपये टोटल हो जाएंगे ब्याज वाज सहित लेके। लेकिन हम तो यहाँ पे टोटल देखने वाले थे, हम 5 साल और 15 साल की ये स्कीम है तो 15 साल का, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग को 15 साल में जो है टोटल इसमें जो है अगर आप 1000 का महीना जमा करते हैं, केवल 1000 का, तो आप लोग को यहाँ पे 1000 का जमा करने के बाद जो है आप लोग को 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 टोटल रुपए आप लोग को जमा होता है 15 साल में, 1,80,000। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग को टोटल कितना मिलने है, मैच्योरिटी जो टोटल हो जाएगा आपका कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों लेकर के कितना होता है, तो आप लोग को दोनों अगर पकड़ ले हम तो यहाँ पे 3,15,568 रुपये बनता है, ठीक है। यहाँ पे 3,15,568 रुपये 15 साल पे आप इसको विथड्रॉल करते हैं, तो 15 साल कंप्लीट होने के बाद तो आप लोग को टोटल अमाउंट मिलेगा 3,15,568। लेकिन 15 साल तक वेट करना ही पड़ेगा आप लोग को, तब ये अमाउंट आप लोग को मिलेगा। अब चलिए हम 5000 का देखने वाले हैं कि 5000 का अगर हम इन्वेस्ट करते हैं मंथली तो हमारा साल का जो जाएगा 12-25-60,000 रुपये जाता है, और 15 साल में भी कितना जाता है वो भी देखेंगे, और इन टोटल कितना मिलने वाला है वो भी देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग को 5000 का मंथली अगर आप जमा करते हैं
तो आप लोग को कितना होगा, फर्स्ट ईयर में जो है आपका पहले साल जो है आप लोग को टोटल 60,000, 12-25 60,000 रुपये तो आप लोग को जमा होता है। लेकिन यहाँ पे मिल कितना रहा है आप लोगों को, देखिए 62,307 रुपये, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे 15 साल का देखने वाले हैं, ठीक है। तो सीधा मैं इसको नीचे की तरफ ले चलता हूँ और नीचे की तरफ देखिए हमारा टोटल इन्वेस्ट, अगर आप यहाँ पे आप 60,000 डाल रहे हैं, 60,000 साल का डाल रहे हैं आप उस अकाउंट पे, तो 15 साल में कितना आपका अमाउंट जाता है मालूम है, 15 छक 90, 9 लाख रुपए आप लोग को जाता है, ठीक है। 9 लाख रुपए आप लोग का इसमें इन्वेस्ट होता है। लेकिन टोटल जो मैच्योरिटी होगा आप लोग का, टोटल जो पैसे मिलेगा वो आप लोग को मिलेगा यहाँ पे 15,77,840 रुपये, ठीक है। मतलब कि आप लोग को इसमें आप लोग को ब्याज इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6,77,840 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप लोग को 15 साल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्कीम ही है 15 साल का। तो आप लोग को यहाँ पे 15 साल का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसी अमाउंट को अगर एक बार में 60,000 अगर आप चाहते हैं कि हम मंथली ना जमा करके हम साल में एक ही बार जमा करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस अकाउंट को आप एक बार जमा कीजिए या 12 महीने जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर एक बार जमा करते हैं 60,000 तो आपको यही अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पहली बार विजिट किए तो बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो मिल सके। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट बैंक को जाता है, बैंक लोन बांटती है और उनको बेनिफिट होता है, वो ब्याज कमाते हैं, हमें कुछ खास मिलता नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।